सभी साथियों, आज रविवार का दिन है। आज स्पेशल चर्चा करते हैं। आजकल पहलगाम पूरी चर्चा में है। पहलगाम तहसील क्षेत्र में ही अमरनाथ गुफा पड़ती है। पवित्र अमरनाथ यात्रा जो रक्षाबंधन के समय में शुरू होती है, बड़ी पवित्र है। और इसके बारे में कुछ भ्रामक तथ्य फैलाए जाते हैं कि कोई एक कश्मीरी गडरिये ने इसकी खोज की थी। आइए थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। जो इसके बारे में जानकारी विभिन्न स्रोत से मिलती है, मैं आपके साथ साझा करने की कोशिश करता हूँ। जैसा कि मैंने बताया कि जिसमें लिंग है वो बर्फ का बना हुआ है। ये कश्मीर के अनंतनाग जिले में पहलगाम नामक तहसील पड़ता है, वहाँ पर ये बना हुआ है। कहा जाता है कि इस गुफा में भगवान शिव ने माँ पार्वती को अमरता का वरदान दिया था। सबसे पहले तो देखें एक प्रचार इसके लिए क्या किया जाता है। 1850 में कहते हैं इस गुफा की खोज एक मुस्लिम चरवाहे बूटा मलिक द्वारा की गई थी। इसके साथ एक कथा भी जोड़ी जाती है कि इस चरवाहे को एक साधु ने कोयले का थैला दिया था। जब वो घर पहुंचा तो उसमें हीरों से भरा हुआ थैला मिला। जब वो वापस उस गुफा पहुंचा उस साधु को धन्यवाद देने के लिए, तो सुनने में आया कि साधु वहां न मिला, वहां बर्फ का शिवलिंग मिला। ये इसके बारे में कहा जाता है। जबकि बड़ी आश्चर्य की बात है, एक कल्हड़ नामक प्रसिद्ध लेखक थे जिनने राज तरंगिणी द्वितीय किताब लिखी हुई थी। उनके समय में जो वहाँ के राजा थे सांबदीमत के बारे में भी उनने लिखा हुआ है कि वो अमरनाथ गुफा में तपस्या करने जाया करते थे, पूजा करने जाया करते थे। वो शिव के बहुत बड़े भक्त थे, वहां पर उन्होंने लिखा। और कल्हड़ के पास जितना एक तथ्यात्मक जो जानकारी कश्मीर के बारे में मिलती है वो कहीं नहीं मिलती है। तो कश्मीर में अमरनाथ गुफा के बारे में कल्हड़ ने उसमें विस्तृत रूप से लिखा है, किस तरह से लोग यहाँ पर यात्रा करने जाया करते थे इत्यादि सब। ये करीब 1150 में इन्होंने ये किताब लिखी थी। पहले तो खुद ही इन्होंने इसकी खोज भी की थी और उसके बाद इसके बारे में बताओ। और यही नहीं है, इसके अलावा इसके बारे में जो जानकारी पुराणों में भी मिलती है। पुराणों में नीलमत पुराण में इसका जिक्र है। और भृगु संहिता, एक ऋषि भृगु थे जिनने भृगु संहिता नामक किताब लिखी थी, उसमें इनका वर्णन है। पहले से थोड़ा सा शिवलिंग के बारे में जानते हैं, क्या है कैसा है। एक्चुअली ये प्राकृतिक रूप से बना हुआ है, ऊपर से गिरता है। स्टेगमाइट की से ये बनती है। उसमें गुफा के छत से पानी की बूंदें नीचे गिरती हैं और फर्श पर जमती रहती हैं। और ये इसको जमते रहने से ये लिंग का निर्माण होता है। ये कहाँ पर है? अमरनाथ पर्वत की तरफ जो रास्ता जाता है उसमें अमरनाथ गुफा स्थित है। अमरनाथ जो पर्वत है वो करीब करीब समुद्र से 5486 मीटर ऊंचा है। और जबकि इस गुफा की ऊंचाई समुद्र तल से 3000 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। यह पहलगाम से 48 किलोमीटर दूर है। श्रीनगर से इसकी दूरी 141 किलोमीटर दूर मानी जाती है। ये करीब 7 से 8 फीट ऊंचा इसको बताया जाता है कि ये जो शिवलिंग है इतना ऊंचा ही रहता है। और इसके बारे में जबकि ये 1850 की बात करते हैं, यहाँ तक कि इसके बारे में जो अबुल फजल था जिसने आईने अकबरी नामक किताब लिखी हुई थी, वो भी वर्णन करता है कि कोई वहाँ पर एक हिंदू की एक पवित्र गुफा है, हिंदू लोग वहाँ पर पूजा पाठ करने जाते हैं। उसने भी लिखा है कि उस गुफा की खासियत है कि जैसे जैसे चंद्रमा बढ़ता है ये भी बढ़ती चली जाती है, और जैसे जैसे चंद्रमा छोटा होता है ये जो लिंग है ये भी छोटा होता चला जाता है, ऐसा उसने लिखा हुआ है। तो इसकी जो है ऑफिशियली इसकी शुरुआत जो है महाराजा हरि सिंह द्वारा 1934 में शुरू हुई। हालांकि इससे पहले भी लोग आते जाते हैं, तो कई जगह मीटिंग भी करेंगे तो हमें यात्रा वर्णन मिलेगा इसमें। 1934 में महाराजा हरि सिंह ने शुरुआत की। उसके बाद देश के पहले स्वतंत्र भारत के देश के पहले गृह मंत्री सरदार पटेल के प्रयास से 1949 में फिर से इसे खोल दिया गया। और एक बार 1995 में
तीर्थ यात्रियों के एक समूह पर आतंकियों ने हमला भी किया और तब 6 तीर्थयात्री की मृत्यु भी हो गई थी। और तब से ही भारत सरकार ने वहाँ पर ये यात्रा जो है पूरी सैनिकों की सुरक्षा के भीतर ये यात्रा पूरी संपन्न हो जाती है। इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये इसके पीछे जो कहानी बताई जाती है, स्कंद पुराण में भी इसका वर्णन है। अमरेश तीर्थ नाम से करके इसका वर्णन है। आप बताइए कितने समय पहले लिखा, 5वीं शताब्दी में लिखा हुआ एक लिंग पुराण भी लिखा गया था। उस लिंग पुराण के 12वें अध्याय में 151वें श्लोक में अमरेश गुफा का वर्णन मिलता है। इतनी जगह इसका वर्णन है, लेकिन कब उसको 1850 से मानते हैं, क्योंकि इसके बारे में बताने। अब जो लोग ऋषि भृगु से परिचित हैं, जो पढ़ते हैं वेद पुराण पढ़ते हैं, मेरे को लगता नहीं है कि ऋषि भृगु से परिचित नहीं होंगे। और भृगु जी ने इसकी सबसे पहले गुफा की खोज की ऋषि भृगु ने, और कहा जाता है कि वहां पर उन्होंने तपस्या भी की थी। और इसके बारे में विस्तार से उन्होंने अमरनाथ गुफा का वर्णन किया है। इसके अलावा ब्रिंगेश पुराण है, उसमें तो उसका पूरा तथ्यात्मक पूरा विवरण है। अमरनाथ यात्रा का विवरण पूरा का पूरा वहाँ पर लिखा गया हुआ है। ये सारी चीज़ें हैं। तो हमारे पे इतनी चीज़ें हैं, लेकिन कहानी हमारी यहाँ पर 1850 में गडरी के पास आके यहाँ पर लोग टिका देते हैं। जो हमारे वामपंथी इतिहासकार हैं उस पर देते हैं, और हमारे चैनल वगैरह हैं वो भी इस चीज़ को चलाते हैं। हो सकता है उनको पैसे मिलते होंगे इसलिए ये कथा को चलाते होंगे, लेकिन अगर हम अपने पुराण ग्रंथ वेद इत्यादि पढ़ेंगे तो हमें अपने देश के बारे में बड़ी शानदार जानकारी मिलेगी। जो इसके बारे में कथा कही जाती है कि भगवान शिव से माँ पार्वती ने कहा कि आप तो हमेशा अमरता का वरदान है, और क्या रहस्य है, कैसा है, मुझे भी इस बारे में बताइए। तब कहते हैं कि भगवान शिव ने उनसे कहा, देवी पार्वती आप मेरे साथ आइए, मैं आपको एक कथा वहाँ सुनाऊंगा जहाँ पर कोई जीव न हो, वहाँ पर मैं आपको एक कथा सुनाऊंगा। तो इसलिए वो पार्वती माँ को लेके अपने साथ चल पड़े। साथ में गणेश जी, उनका नंदी बैल, उनके गले में लटकने वाले सांप हैं, ये सारे जो हैं उनके साथ में थे। तो कहते हैं तो पहले उन्हें नंदी बैल को बैलगांव नामक एक जगह है, वहीं पर अमरनाथ यात्रा में जाते समय वहाँ पर छोड़ दिया। चंदनवाणी में उन्होंने चंद्रमा को अपने सिर में बांधे रहते, चंद्रमा को मुक्त कर दिया। शेषनाग झील पर कहा जाता है जो उनके गले के सांप थे उनको उन्होंने वहां पर उतार दिया। और गणेश को महागुणस पर्वत पर उतार दिया कि भैया तुम यहीं तक हो, अब आगे तुम नहीं आ सकते हो। उसके बाद पंचतरणी जिसे आज में कहते हैं, वहां पर जो पंच तत्व होते हैं जिनसे ये देह बनता है, वो सारे पंच तत्व भी उन्होंने वहां पर छोड़ दिए। उसके बाद वो चल दिए। कहते हैं वो उसके बाद गुफा में उन्होंने प्रवेश किया और उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि यहाँ पर कोई जीवित नहीं है। तो उन्होंने एक रुद्र को प्रकट किया, अग्नि रुद्र या ऐसे करके रुद्र उनको प्रकट किया कि उसने कहा यहाँ पर देख लो कोई जीवित तो नहीं है, लेकिन वहां पर कोई था नहीं, बस संयोग ये था एक कबूतर के अंडे जो थे वहां पर भगवान शिव और पार्वती के आसन के नीचे ही थे, वो बचे रह गए बस, क्योंकि उनका पता नहीं था, क्योंकि महाराज भगवान शिव के आसन के नीचे थे, इसका लाभ उन्हें मिला और वो जीवित रह गए। तो बाद में ये जो है अंडे फूट के जब जोड़े बने, तो आज भी ये लोग कहते हैं, कई लोग कहते हैं कि जब वो अमरनाथ की यात्रा पर जाते हैं तो यात्रा में जाते समय उनको ये 2 कबूतरों का जोड़ा जिनको अमरता का वरदान प्राप्त था वो दिखाई देता है। बहुत से लोग ऐसा दावा करते हैं। तो सवाल इसका नहीं है कि ये क्या है जो नैरेटिव इस टाइप की, हालांकि जो गडेरिया है बूटा मलिक, उसके परिवार को आज भी यहाँ से जो चढ़ावा चढ़ता है उसमें से हिस्सा उसको मिलता है। वो हिस्से वाली बात नहीं है, ठीक है उसको मिले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये भ्रामक प्रचार क्यों किया जाता है, ये हमारे इतिहास की किताबों में इतिहास को निश्चित तौर पर बहुत तोड़ा मरोड़ा गया है। जैसे आप देखो मुगलों के यहाँ पर बिल्कुल इतनी कंठ मुक्ति से प्रशंसा की, मुगलों ने ये किया, मुगलों ने वो किया, और जबकि उससे पहले यहाँ पर बल्कि जो गुप्तकालीन थे, मौर्यकालीन जो शासक थे, उन्होंने इतनी बढ़िया स्तूप, शिलाएं, इतनी सुंदर स्मारकों का निर्माण करवाया, उनके बारे में कोई जिक्र नहीं है, वो सब मिटा दिया गया। तो यही कहानी भी एक वामपंथियों ने
ये बूटा मलिक के नाम पर प्रचार कर दिया गया है। लेकिन जो लोग वैदिक साहित्य पढ़ते हैं उन्होंने भृगु संहिता भी पढ़ा होगा, उन्होंने बृहदेश संहिता भी पढ़ा होगा, उन्होंने नीलमत पुराण भी पढ़ा होगा। इनमें नीलमत पुराण तो पूरा ही कश्मीर के ऊपर लिखा गया है। इसमें कश्मीर के इतिहास भूगोल की पूरी जानकारी इसमें लिखी गई है। इसी पुराण में अमरेश्वरा के बारे में बहुत बढ़िया ढंग से वर्णन किया गया है। उसमें लिखा गया है कि वहाँ 6ठी शताब्दी से लोग अमरनाथ की यात्रा किया करते थे। और बर्नियर ट्रेवल्स में एक बर्नियर जो था एक यात्री तीर्थ यात्री जो था, बर्नियर ट्रेवल्स में भी उसने इसके बारे में वर्णन किया गया है। लेकिन हम लोग क्या है, हम लोगों को ज़्यादा ढूंढ खोज करने की जरूरत तो है नहीं। हम लोग व्हाट्सएप इत्यादि से अपना ज्ञान लेते हैं, वहीं से सारी कहानी हम ये सब सुन लेते हैं। तो मुझे लगता है जो आज मैंने बात बताई आपको भृगु संहिता की या नीलमत पुराण की, आप उसको पुष्ट भी करेंगे और जो आपको भ्रामक ज्ञान मिला हुआ है उससे न सिर्फ आप मुक्त होंगे और अपने और परिचितों को, अपने बच्चों को सबको इससे परिचित करवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आज की चर्चा के लिए। आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।